बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम करने जा रहे हैं मॉड अनग्रुप डेटा। ये स्टैट्स का टॉपिक हमारा चल रहा है, मेजर और सेंट्रल टेंडेंसी। तो पहले आते हैं अनग्रुप में। एग्जांपल नंबर 1। तो भाई अनग्रुप में सिर्फ आपके पास एक्स गिवन होता है, यानी एक ही वैल्यू होती है, जैसे 9 10 12 13 14 11 15 16 11 9 10 11 इस तरह गिवन है। ये सिर्फ एक्स है आपके पास, फ्रीक्वेंसी या क्लास इंटरवल इसमें गिवन नहीं होता। तो ये होता है हमारा अनग्रुप डेटा। तो पहले इसको करेंगे एरे। सॉल्यूशन पे आते हैं यानी आंसर की तरफ। तो पहले हमने एरे किया। एरे कहते हैं अरेंज को। छोटी वैल्यू सबसे पहले, बड़ी वैल्यू सबसे एंड तक लेके जाते हैं। जैसे 9 छोटी वैल्यू थी, इसकी 9 देख रहे हैं जैसे। तो पहले लिखा मैंने 9, उसके बाद दोबारा कहीं 9 आ रहा है, गिरा 9। अगर 9 से कोई छोटी वैल्यू होती तो पहले हम उसे लिखते हैं। तो जो सबसे छोटी वैल्यू है वो लिखी जाती है। ठीक है। 9 के बाद क्या है, 10। 10 के बाद फिर दोबारा 10, ये रहा। फिर है 11 एक, 11 दो, 11 तीन लिख दिए। फिर आया 12, फिर आया 13, फिर आया 14, फिर आया 15, फिर आया 16। ये सारी वैल्यू मैंने अरेंज कर दी, इसे कहते हैं एरे। जब एरे किया तो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू कौन सी, 11। 11 यहाँ पे 3 दफा आ रहा है, तो 11 क्या कहलाएगा आपका, मॉड कहलाएगा। ठीक है। एग्जाम्पल 1 हो गई। फिर एग्जाम्पल 2 की तरफ आते हैं। फाइंड मॉडल हाइट इन इंचेस फ्रॉम द हाइट ऑफ 20 स्टूडेंट्स। तो भाई जैसे कि हम देख रहे हैं, ये डेटा गिवन आपके पास 60 65 64 658 इस तरह वैल्यू सारी गिवन है लाइन से। ठीक है। इसे हम क्या करेंगे, पहले अरेंज करेंगे। सॉल्यूशन की हेडिंग डाली आंसर की, और पहले डेटा को अरेंज करते हैं। तो अरेंज कैसे होगी भाई, सबसे छोटी वैल्यू सबसे पहले, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी इन सब के अंदर, हमने देखा हमें मिली 58, लिखा 58। 58 से बड़ी वैल्यू कौन सी है, 60। एक 60 की दफा आया, और 60 एक दफा और आया, और 60 और कहीं नहीं, तो दो 60 थे। फिर उसके बाद 61 देखते हैं, ये रहा 61 एक ही दफा है। 62 सवाल में नहीं है। फिर आते हैं 63 पे। 63 कितनी दफा है, एक दो, दो दफा 63 आ गया। फिर आते हैं 64 पे, एक दो तीन चार पाँच छ, 6 टाइम आपके पास 64 है। फिर 65 तीन दफा है, ये रहा 65 एक दो तीन लिख दिए। फिर लिखा उसके बाद 66 लास्ट में सबसे। फिर है 67, ये रहा। फिर है 68, ये रहा। फिर है 69, ये रहा। फिर है 72। तो ये सारी वैल्यू मैंने अरेंज कर दी, इसे कहते हैं एरे द डेटा। डेटा एरे किया है, अरेंज किया है। उसके बाद जो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू आपकी मॉड कहलाती है, जैसे ऊपर 11 3 दफा रिपीट था तो 11 मॉड था। यहाँ पे 64 6 दफा आ रहा है, तो 64 क्या हो जाएगा, मॉड हो जाएगा। एक दो तीन चार पाँच छः, 6 टाइम। इसके अलावा कोई और 6 टाइम नहीं आ रहा। तो जो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू होती है वो आपकी मॉड कहलाती है। तो मॉड कितना आ गया आपके पास, 64 आपका मॉड आ गया। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 पे। फाइंड मॉड इन द फॉलोइंग डेटा 5 4 3 1 2 6 8 17 12। पहले एरे किया, अरेंज किया डेटा को। पहले 1, फिर 2, फिर 3 4 5 6, 6 के बाद 8 12 17। तो ये अरेंज तो कर दी, कोई वैल्यू रिपीट नहीं हो रही, तो क्या कहलाएगा, देयर इज नो मॉड, क्योंकि कोई वैल्यू रिपीट नहीं हो रही इसलिए। फिर आते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 पे। पहले देखें, रिमाइंड द मॉड इन द फॉलोइंग डेटा 2 5 5 5 5 6 7 7 8 8 8 8 9। तो यहाँ जो 5 है वो 4 दफा आ रहा है, और 8 भी 4 दफा आ रहा है। तो ये दोनों सेम टाइम में रिपीट हो रहे हैं, तो यहाँ दो मॉड कहलाएंगे, मॉड इज इक्वल टू 5 एंड 8। इसे बाय मॉडल भी कहते हैं। लेकिन अगर ऐसा होता, फॉर एग्जाम्पल सवाल में 4 5 है 4 8 है, तो उसी तरह 7 भी 4 दफा होता हमारे पास। ठीक है ना, 7 भी ऐसे होता, तो 7 भी 4 दफा है, 5 भी 4 दफा है, 8 भी 4 दफा है। तो अगर तीन वैल्यू सेम टर्म में रिपीट हो रही है तो देयर इज अ नो मॉड कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा, देयर इज नो मॉड। लेकिन फिलहाल यहाँ पे 7 दो दफा है, और 8 जो है आपके पास 4 दफा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या कहलाएगा, दो मॉड है ना, 5 4 दफा और 8 4 दफा है, तो बाय मॉडल कहते हैं इसे। अब आते हैं मॉड अनग्रुप विद फ्रीक्वेंसी। मॉड फ्रॉम द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फाइंड मॉड इन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। एग्जांपल 1 पे आते हैं। इसकी शू साइज गिवन है और उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है मेरे पास। तो शू साइज कितना है, 2।
उसकी फ्रीक्वेंसी 8 है, 3 की 15 है, 4 की 23 है, 5 की 20 है, 6 की 14 है। इशू साइज है, उसकी फ्रीक्वेंसी है। सोल्यूशन पे आते हैं तो देखो मॉड क्या होता है, इसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है। तो यहाँ पे 23 यानी 4 नंबर का जूता है जो 23 दफा सबसे ज्यादा पहना गया, तो मॉड क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। याद रखिएगा मॉड आपको एक्स में मिलता है, फ्रीक्वेंसी में आपको मॉड नहीं मिलता। कहाँ मिलता है मॉड आपको, एक्स के अंदर मिलता है। तो आपका शू साइज जो होगा 4 वो आपका मॉड कहलाएगा, ठीक है, बिकॉज इट हैज मोस्ट मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, राइट। तो ये हो गया अनग्रुप विद फ्रीक्वेंसी। अब आते हैं ग्रुप डेटा पे। किस पे आते हैं अब हम, ग्रुप डेटा पे आते हैं। मॉड फ्रॉम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इसे ग्रुप डेटा कहते हैं। तो मॉड का फॉर्मूला क्या होता है, बेसिकली एल प्लस f0 माइनस f1 डिवाइड बाय 2f0 माइनस f1 माइनस f2 मल्टीप्लाई बाय h। ये आपके मॉड का फॉर्मूला है। एग्जाम्पल पे आते हैं। एग्जाम्पल 1, कैलकुलेट मॉड फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आपके पास क्लास इंटरवल गिवन है 2 4 5 7 8 10 11 13 14 16 और उसकी फ्रीक्वेंसी है 2 5 9 3 1। अच्छा जी, तो इसके सॉल्यूशन की तरफ आते हैं हम। ठीक है ना, अब देखते हैं सॉल्यूशन की तरफ। पहले मैंने क्या लिखा, क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी लिखी और क्लास बाउंड्री बनाई। बाउंड्री कैसे बनेगी, जैसे 5 है ये वाली, अगले इंटरवल की लोअर क्लास बाउंड्री में से, लोअर क्लास इंटरवल में से पिछले की जो है अपर क्लास बाउंड्री क्लास इंटरवल को माइनस करेंगे। यानी 5 माइनस 4 कितना आ जाएगा 1, 1 को करेंगे डिवाइड बाय 2 तो कितना आएगा 0.5। उस 0.5 को पहली वैल्यू से माइनस करेंगे, दूसरी वैल्यू में प्लस करेंगे। तो 2 में से 0.5 माइनस करा 1.5, 5 में से 0.5 माइनस करा 4.5, 8 में से 0.5 माइनस करा 7.5, 11 में से 0.5 माइनस करा 10.5, 14 से 0.5 माइनस करा 13.5 और यहाँ पे ऐड करेंगे 4.5, 7 में 0.5 ऐड करा तो कितना बना 7.5, फिर 10.5, 13.5, 16.5। अच्छा, इंटरवल बाउंड्री में क्या डिफरेंस होता है, इंटरवल में 5 पे खत्म है, 5 पे शुरू है 4 में खत्म है, दोनों में डिफरेंस होगा कुछ ना कुछ, जबकि बाउंड्री में कोई डिफरेंस एग्जिस्ट नहीं करता। ये दोनों सेम होना जरूरी है। अच्छा जी, तो अब यहाँ फॉर्मूला लगेगा इसका, हम कैसे लगाएंगे फॉर्मूला मॉड का। तो पहले तो मुझे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मॉड की वैल्यू कौन कौन सी है। तो मॉड वहां लगता है जहां मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है, तो यहाँ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। अच्छा, अब बनाता हूँ डेटा। एल कितना होगा मेरे पास, एल होगा इसके अंदर लोअर क्लास बाउंड्री यानी इस इंटरवल की सेम जहां मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 7.5 एल हो जाएगा। एच होता है दोनों का डिफरेंस, यानी इस इंटरवल का डिफरेंस 10.5 माइनस 7.5 कितना आ जाएगा 3। और इसमें तीन चीजें होती हैं f0 f1 f2। तो एक हो गया f0 मेरे पास, यहाँ लिखा मैंने f0। तो भाई f0 कितना है मेरे पास सवाल के अंदर 9, जो मेन फ्रीक्वेंसी है ना वो f0 होता है मेरे पास। तो मेन फ्रीक्वेंसी कितनी है 9 है मेरे पास, और f1 होती है इससे ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी, ठीक है जी। तो यहाँ लिखा मैंने f1 लिखूंगा अभी। f1 कितना है मेरे पास, f1 हो जाएगा 5 और फिर लिखूंगा मैं f2। तो f2 कितना है मेरे पास, नीचे वाली फ्रीक्वेंसी, इस डेटा से जो नीचे वाली फ्रीक्वेंसी है यानी 3, यानी 9 ऊपर वाली 5 नीचे वाली 3 है। तो 3 मेरे पास क्या हो जाएगा f2 हो जाएगा। l हो जाएगा लोअर क्लास बाउंड्री, h इन दोनों का डिफरेंस, ये f0 ऊपर वाला f1 नीचे वाला f2। अब फॉर्मूला वैल्यू पुट करता हूँ पूरी की पूरी। ये रहा फॉर्मूला मेरे पास मॉड का, मैंने से पहले नीचे लिखा है यहाँ पर, ठीक है। अब इसी में वैल्यू अगले स्टेप पे पुट करता हूँ। मॉड इज इक्वल टू एल है लोअर क्लास बाउंड्री मेरे पास, तो एल कितना है मेरे पास, एल है 7.5, ठीक है। f0 कितना है मेरे पास, ऊपर मैंने लिखा है वैल्यू इसकी, तो f0 है मेरे पास 9, ठीक है। और f1 कितना है मेरे पास 5,
ठीक है, डिवाइड बाय 2, F0 कितना है मेरे पास, लिखा 2 अंडर ब्रैकेट 9, सही है। फिर F1 कितना है मेरे पास 5, F2 कितना है मेरे पास, F2 है 3, और H कितना है, H भी 3 है। ठीक है जी, तो ये पूरी वैल्यू होगी। अब अगले स्टेप पे सॉल्व करता हूँ मैं। नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं अब इसके। ये मैंने एज इट इज लिखा, जो चेंज है वो करता हूँ। 9 माइनस 5 कितना आएगा 4, 2 9 जा 18, माइनस 5 माइनस 3, तो दोनों माइनस माइनस है, दोनों प्लस हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा माइनस 5 माइनस 3 माइनस 8 हो जाएगा। ठीक है, माइनस से माइनस क्या हुआ, प्लस हो गया, तो ये हो गया 8, और इधर मल्टीप्लाई बाय 3। नेक्स्ट स्टेप, 4 3 से क्या हो जाएगा 12, तो ऊपर लिखूंगा 12, और 18 माइनस 8 कितना आ जाएगा 10, तो नीचे लिखा मैंने 10। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 12 डिवाइड बाय 10 कितना आ जाएगा 1.2। फिर नेक्स्ट स्टेप में दोनों को प्लस करेंगे, कितना आ जाएगा 8.7 आ जाएगा, तो आंसर हो गया मॉड का 8.7। ठीक है जी, मॉड का सवाल हमारा खत्म हो गया। सर यासिर को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।